चीन की चुनौती से बेखौफ नजर आ रहा है ताइवान। ताइवान को पश्चिम से पूरी मदद का भरोसा है। यूक्रेन में रूस का हश्र देखकर भी बढ़ा ताइवान का हौसला। यूक्रेन की तर्ज पर चीन के मंसूबे ध्वस्त करने को ताइवान तैयार है। तो ताइवान की तरफ से भी लगातार चीन को जवाब दिया जा रहा है। रिएक्शन के तौर पर सख्त जवाब दिया जा रहा है ताकि चीन को यह एहसास कराया जाए कि ताइवान वॉर की सिचुएशन में आगे बढ़ने को तैयार है। और यूक्रेन रूस युद्ध एक बड़ा उदाहरण ताइवान के सामने है। बिल्कुल रवि, और यूक्रेन की तर्ज पर चीन के मंसूबे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। आइए अब समझते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग के नतीजों को देखने के बाद आखिर ताइवान का हौसला बुलंद क्यों है, जिसका रवि जिक्र कर रहे थे। ताइवान का हौसला हाई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर नजदीकी से नजर रखी जा रही है ताइवान की तरफ से। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एक एक हलचल पर ताइवान की नजर है। यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध से ताइवान को मिला है हौसला। उसके हौसले बुलंद हैं। बाइडेन के बयान से भी ताइवान का मनोबल बढ़ा है। अपने एशिया दौरे पर बाइडेन ने चीन को सख्त संदेश दिया। बाइडेन ने कहा था कि विश्व में तानाशाही और लोकतंत्र की जंग चल रही है। बाइडेन ने कहा यह रूस और पश्चिम के बीच जंग नहीं है। ऐसे में ताइवान को उम्मीद है कि यूएस खुलकर उसके साथ खड़ा होगा। और यही वजह है कि ताइवान के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। सचदेवा साहब, क्या ये बड़ी वजह माना जाए? अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़े है। न सिर्फ खड़ा है बल्कि बार बार बताने की कोशिश भी ये कर रहा है। पहले नैन्सी पेलोसी और अब अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन ताइवान पहुंचकर यही संदेश तो दे रहा है। जी, मुझे याद आता है कि रामायण में जी जब सुग्रीव बार बार पराजित होने के बाद भी बाली को ललकारता है, क्योंकि रामचंद्र जी उसके साथ थे, तो बाली की पत्नी उसे कहती है कि नाथ, इतनी बार पराजय के बाद भी आपका भाई फिर से लड़ने को आ रहा है। हाँ। जरूर इसके पीछे कोई और कारण है। हाँ। इसको किसी और की शय है। तो यही इस प्रकरण से भी सिद्ध होता है। और मुझे लग रहा है कि कुछ समझौते के प्रयास किए गए हैं। जैसे कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा जो थी वो मिस्टीरियस थी, अनअनाउंस्ड थी। ये विजिट भी अनअनाउंस्ड है। लेकिन जो ताइपे में जो मुलाकात राष्ट्रपति के साथ हुई है उसको तब तक लाइव टेलीकास्ट नहीं किया गया, ना टीवी पर ना सोशल मीडिया पर, और तभी टेलीकास्ट किया गया जब ये लोग निकल गए। सर, एक सवाल मेरे ज़हन में बार बार आता है, क्या ये माना जा सकता है कि मतलब अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बिना ये दौरे हो रहे हैं? क्योंकि नैन्सी पेलोसी के दौरे के वक्त ये बताने की कोशिश जरूर की गई कि नहीं भाई, ये तो आधिकारिक दौरा नहीं है, अमेरिकी सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है, ये तो वो स्पीकर के तौर पर गई। अब सांसद पहुंच गए। इस विषय पर आने वाला था जी। नैन्सी पेलोसी के दौरे के दौरान से पहले शी जिनपिंग और बाइडेन में बात हुई थी 2 घंटा। अच्छा। टीवी पर आपको मालूम है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कहा गया था, बाइडेन को ये कहते हुए सुनाया गया था उसके बाद कि इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू हैव द विजिट। इस दौरान जो है कल जो विजिट हुई है 5 सांसदों की, उसके प्रकरण में, उसके प्रस्तावना में कहा गया है व्हाइट हाउस द्वारा कि ताइवान और अमेरिका के बीच तो सांसदीय आदान प्रदान होता रहता है। हाँ। और इसमें कोई नई चीज नहीं, कोई नई बात नहीं है। तो ये फर्क भी आ रहा है कि प्लॉट थिकन्स थोड़ा सा अब जमने लगा है कि ताइवान के साथ जो न्यू नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।